2011-12 की अगर बात करें अजय जी, तो सोने में बड़ा करेक्शन आया था इस दौर में। तो फिर क्या एक बार फिर से हम उम्मीद करें कि एक बड़ा करेक्शन हो सकता है, एक बड़े करेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या इसके स्कोप है? देखिए, ये स्कोप है। देखिए, आज आपने जो 11-12 का रेफरेंस दिया, मैं आपको 1980 का देता हूँ। 1980 में सोने में 68% की गिरावट आई और 2011 में तो खाली 38% का फॉल आया था। लेकिन हम इंडिया में हैं। इंडिया की करेंसी हमेशा डेप्रिशिएट होती है। 2011 में जब $1920 से $1100 का लो मारा था, तब हमारे यहाँ हुँ, पे सोने ने कंसोलिडेट किया था। हमारे यहाँ पे हुँ, 32,000 से सोना 27,000 के दायरे में रहा। इसीलिए मैं बोलता हूँ टाइम करेक्शन। तो ये टाइम करेक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। लेकिन एज हुँ, ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जो रीजंस अब तक बढ़े थे, वो एग्जॉस्ट हो रहे, स्टेप बाय स्टेप हो रहे। तो यस, एक हुँ, करेक्शन ड्यू है मार्केट के अंदर, जो मुझे लगता है कि करीबन 10-15% तो 10-12% तो हो सकता है। बट आप हुँ, लेना मत छोड़िए इसको। एसआईपी के द्वारा हर फेज में लीजिए, ताकि एक एवरेज आउट होएगा। लॉन्ग टर्म में आपको सोना बेटर रिटर्न देता हुआ ही दिखाई देगा। हुँ। एक और मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अजय जी जाते-जाते सोने और चाँदी को लेकर जो भी खरीदने की इच्छा रखते हैं या तो फिर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है, हमको अभी तक ये बताया गया है कि इक्विटी में आप निवेश कीजिए तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। बट इन्फ्लेशन होता ही है कमोडिटी महंगी होने से। तो मेरा मानना है, पहला, कि सोने और चांदी हो या कमोडिटी को आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कीजिए। कंजम्पशन तो हम करते हैं। सेकंड, हुँ, ये चीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भली भांति समझ में आने लग गई है। आप देखिए, हुँ, पिछले 4 साल में प्रोडक्ट इनोवेशन में जहां पे मल्टी एसेट की बात की जा रही है, जहां पे 20% का एलोकेशन कमोडिटी मतलब सोने चांदी में किया जा रहा है। इनफैक्ट हुँ, सिल्वर ईटीएफ आ चुके, गोल्ड ईटीएफ आ चुके। अब लोगों को रियलाइज हुआ है कि यस, हम निवेश कर रहे हैं। अच्छा, एक पेक्युलरिटी ये भी होता है, आज इक्विटी में हुँ, डर किस चीज का होता है? करेक्शन का। अरे, हुँ, करेक्ट हो गया, लड़ाई हो गई तो करेक्शन आ जाएगा, हुँ, पेंडेमिक हो गया तो करेक्शन आएगा। और ऐसे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में सोना और चांदी चमकती है। तो मेरा मानना है कि हुँ, अगर आप 20% का एलोकेशन आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में सोने और चांदी का करते हैं, बुलियन का करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो का अल्फा बढ़ेगा। हुँ, बीटा मतलब वॉलिटिलिटी कम होगी। तो बिल्कुल हुँ, आपको आपका निवेश जो है, आपके सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर से सलाह लेंगे, वो अच्छा बता पाएंगे। बट मुझे लगता है 18 से 20% का भी एलोकेशन आप करेंगे तो बेहतरीन रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। हुँ। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपकी हर कही बातें समझ में आई हों और वो अमल भी में भी लाएँगे ये सभी बातें क्योंकि अभी नज़दीक में ही दिवाली भी है और सोने-चांदी के भाव जिस तरह से उछाल हो रहे हैं और आज जो कम भी हुआ है करवा चौथ के मौके पर तो और लोग जो है निवेश करें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें जैसे कि आपने बताया क्योंकि एक बहुत अच्छा निवेश का भी एक सोर्स है। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। हमारे साथ अजय जी हमारे मेहमान जुड़े थे जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया हमारे दर्शकों के लिए और उम्मीद करते हैं आपकी सभी बातें उनको समझ आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद।